फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से हमने बहुत सारी कंपनियों के जो एक तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट्स के रिव्यू किए और उसके वीडियोस बनाए। अगर वो आपने नहीं देखे तो कैपिटल क्लाइंबिंग की चैनल को सर्च कीजिए और उस वीडियोस को देखिए, क्योंकि उस वीडियो से आपकी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज एनहांस होने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लेटेस्ट करंटली बात करते हैं आज के दिन का। तो यहाँ पर जो मैंने कुछ हाई क्वालिटी स्टॉक, उसमें एक तरीके से मंथली ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके वीडियोस आज मैंने अभी लेटेस्टली अभी बनाया हुआ है। तो आप उस वीडियोस को ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें जो है आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है क्वालिटी पिक स्टॉक के बारे में। और उसमें जो शेयर्स इंक्लूड किए गए वो सभी क्वालिटी स्टॉक है, इसलिए आपको उसमें एक तरीके से देखना ज़रूरी बनता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो यहाँ पर हम मेनली एक जो कंपनी है, इसको जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। और वो कंपनी मेनली अभी जो है लेटेस्ट लिस्टेड हुई थी बाज़ार में। तो आइए दोस्तों, उस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम उस पीडीएफ कॉपी पे आ चुके हैं जिसको जो कंपनी ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को। और आपको यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है 13 अगस्त 2021 और एक्सचेंज के नाम दिखाई दे रहे हैं बीएसई लिमिटेड और एनएससी इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर फ्रेंड्स, कंपनी का नाम आपको दिखाई दे रहा है ग्लेनमार्क साइंसेज लाइफ साइंसेज लिमिटेड। फ्रेंड्स, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का जो आईपीओ अभी आया था और उसमें अच्छी खासी जो एक तरीके से मूवमेंट देखने को मिली थी। अब हम देखते हैं उसके रिजल्ट में किस तरह का क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कंपनी की बोर्ड मीटिंग कमेंस की गई थी 10 बजे AM को, और जो है मॉर्निंग में, और कंक्लूड की गई थी 12:15 पे। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के जो रिजल्ट्स किस तरीके से देखने को मिले, क्वार्टरली रिजल्ट्स क्वार्टर एंडेड जून 30, 2021 के। सो फ्रेंड्स, हम रिजल्ट्स को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आ गए और यहाँ पर दिखाई दे रहे अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30, 2021। और यहाँ पर सभी फिगर्स प्रेजेंट किए गए वो इंडियन रुपीस मिलियंस में सभी फिगर्स प्रेजेंट किए गए। फ्रेंड्स, अगर आपको 1 मिलियंस के बारे में नहीं पता है तो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपीज़ होते हैं इंडियन। 10 लाख रुपीज़ इक्वल्स टू 1 मिलियन रुपीज़। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के बारे में, तो वो एक बेसिकली जो है हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो उसमें मेनली बात करते हैं अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में, यानी कि कंपनी जो अपना बिजनेस ऑपरेट करती है वहाँ से कितनी रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। यहाँ पर जो मेनली जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाई दे रही थी 5248.97 मिलियन रुपीज़। फ्रेंड्स, अदर इनकम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक अदर इनकम दिखाई दे रही है 39.86 मिलियन रुपीज़। और अगर बात करते हैं टोटल इनकम के बारे में, तो आपको यहाँ पर टोटल इनकम दिखाई दे रही है 5288.83 मिलियन रुपीज़। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2021 में, यहाँ पर जो है मेनली दिखाई दे रही है एक तरीके से इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, वो है यहाँ पर जो 4675.04 करोड़ रुपीज़। और अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि 30 जून 2020 में, वो दिखाई दे रही थी 3986.98 मिलियन रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर ईयर और ईयर बेसिस पे कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से अच्छी खासी इनकम में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, और वो एक बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारी कोरोना की क्राइसिस की वजह से हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनियाँ उसमें अच्छी खासी ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पर फ्रेंड्स, बात करते हैं कंपनी के एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर जिसको जो बेसिकली डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं फाइनेंस कॉस्ट एक्सपेंसेस, फ्रेंड्स वो एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं तो एक्सपेंसेस का नाम है फाइनेंस कॉस्ट। यानी कि मेनली फाइनेंस कॉस्ट वो एक्सपेंस है जो कंपनी अपने पैसे बोरो करती है और उस पर एक तरीके से इंटरेस्ट पे आउट करना होता है, और उस इंटरेस्ट पे आउट को कंपनी फाइनेंस कॉस्ट नाम के एक्सपेंस में एक तरीके से इंक्लूड करती है। यहाँ पर फ्रेंड्स, बात करते हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में फाइनेंस कॉस्ट दिखाई दे रही थी 205.50 मिलियन रुपीज़। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर की, तो फाइनेंस कॉस्ट दिखाई दे रही थी 211.78 मिलियन रुपीज़। और अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि 30 जून 2020 में फाइनेंस कॉस्ट दिखाई दे रही थी 228.15 मिलियन रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स, कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, और वो एक बहुत अच्छी साइन मानी जाती है, क्योंकि किसी भी कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट डिक्रीज होती है यानी कि उसका इंटरेस्ट का पे आउट का बर्डन कम होता है, उससे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे देखने को मिलता है।
यानी कि फ्रेंड्स ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज जो एक तरीके से अपनी फाइनेंस कॉस्ट यानी कि अपने इंटरेस्ट बर्डन को रिड्यूस करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कोरोना की ऐसी जो सेकंड वेव के जो एक तरीके से पेंडेमिक के क्रूशियल टाइम में भी एक तरीके से उसकी फाइनेंस कॉस्ट डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, उसको जो एक तरीके से सराहना चाहिए और वह बहुत ही एक तरीके से वेल नोन और अच्छा काम माना जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कंपनी की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज कितनी जो एक तरीके से इनकम जनरेट कर पा रही है। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अगर जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2020 में तो वो दिखाई दे रही थी 1007.81 मिलियन रुपीज़, और मार्च क्वार्टर में वो दिखाई दे रही थी 1048.31 मिलियन रुपीज़, 48.73 मिलियन रुपीज़। यानी कि उसमें जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी माइन्यूट सी गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन वो उतनी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2020 में तो वो दिखाई दे रही थी 808.27 मिलियन रुपीज़। यानी कि जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसकी इनकम जो एक प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे खासे मार्जिन से इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कंपनी के बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस के पैरामीटर के बारे में। तो जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहे थे 9 रुपीज़ और 36 पैसे। वही मार्च क्वार्टर में वो दिखाई दे रहे थे 9 रुपीज़ और 71 पैसे। और यहाँ पर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि 30 जून 2020 में तो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहे हैं 7 रुपीज़ और 52 पैसे। यानी कि बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस में एक तरीके से इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सो फ्रेंड्स, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के जो एक तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसमें जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे खासे मार्जिन से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के कुछ की एस्पेक्ट के बारे में कि उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे किस टाइप का जो एक तरीके से कंपनी ने जो एक तरीके से प्रेस रिलीज या फिर उसके जो बयान जारी किए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स कंपनी ने अपने एक प्रेस रिलीज में बताया है कि जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज ने रिपोर्ट किया है रेवेन्यू ग्रोथ 32.2% से और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो हुआ है 24.5% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर एक तरीके से ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज ने बताया ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज है वो लीडिंग डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरर सिलेक्टेड हाई वैल्यू नॉन कोमोडिटाइज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। फ्रेंड्स, अगर आपको एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं पता है तो आपको बता दें कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एक तरीके से वो बेसिक से मटेरियल या प्रोडक्ट्स है जिसको जो दवा बनाने वाली कंपनियां उसमें दवा बनाने में यूज़ करती है। और फ्रेंड्स, ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाने वाली इंडिया में बहुत ही कम कंपनियां हैं, इसलिए जो है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज को उसमें एक एज मिल सकती है दूसरी कंपनियों के कंपेरिजन में। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दूसरी बात करते हैं तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का जो यहाँ पर उसने बताया ईबीटा मार्जिन है यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वो क्वार्टर में 31.3% दिखाई दे रहा है। और एक तरीके से वो बात करते हैं ईबीटा में वो ग्रो हुआ है 17.9% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमने पहले ही बताया 24.5% से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के क्वार्टरली रिजल्ट्स और उसके कुछ रिव्यूज जिसको हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे कि उसमें ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के स्टॉक में किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट पे और आपको यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है 13 अगस्त 2021 और स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड। फ्रेंड्स, कंपनी के स्टॉक का प्राइस दिखाई दे रहा है 756 रुपीज़ और यहाँ पर जो कंपनी के स्टॉक में 4 रुपीज़ और 5 पैसे की तेज़ी दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं मेनली कंपनी के स्टॉक में एक तरीके से किस तरह की मूवमेंट देखने को मिली तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ट्रेडेड वॉल्यूम यानी कि यहाँ पर जो मेनली 8,16,238 शेयर्स की ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दी है कंपनी के स्टॉक में। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3,35,363 शेयर्स की डिलीवरी उठाई रही है और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करते हैं तो 41.09% की डिलीवरी उठती हुई दिखाई दी है। सो फ्रेंड्स, ये थे ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के स्टॉक में आज के दिन के कारोबार के बारे में कि किस तरह का कारोबार देखने को मिला। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के स्टॉक में इस तरह की मूवमेंट दिखाई दे रही है, लेकिन अभी फिलहाल कंपनी प्रेजेंटली लिस्टेड हुए मार्केट में तो उसके रिजल्ट्स के बाद किस टाइप का मूवमेंट देखने को मिलता है उसको आपको कंसीडर करके चलना चाहिए। यहाँ पर जो फ्रेंड्स हमने ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के क्वार्टरली रिजल्ट्स और उसके स्टॉक के कारोबार के बारे में आपके साथ एक तरीके से छोटा सा डिस्कशन किया और आपके नॉलेज को इन्हांस करने की कोशिश की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।
है।